नमस्ते दोस्तों। हमें पता है कि स्मोकिंग और ज़्यादा ड्रिंकिंग हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है। ये सीरियस डिसीज जैसे कैंसर और हार्ट प्रॉब्लम का कारण बन सकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल भी उतना ही डेंजरस हो सकता है? हाँ, वो छोटी सी पिल जो हमें ठीक करने के लिए होती है, अगर सही तरीके से ना ली जाए तो नुकसान भी पहुंचा सकती है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल क्यों खतरनाक है, समझेंगे कि ये कैसे काम करती हैं, इनका ओवर यूज क्यों प्रॉब्लम है और हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एंटीबायोटिक्स के बारे में सच जान लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होता है। एंटीबायोटिक्स एक तरह की पावरफुल मेडिसिन होती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ती है। ये या तो बैक्टीरिया को मार देती है या उनकी ग्रोथ को रोक देती है, जिससे इन्फेक्शन कंट्रोल में आता है। लेकिन ध्यान रहे, एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इफेक्टिव होती है। वायरल इन्फेक्शन जैसे कोल्ड, फ्लू या कोविड-19 में ये काम नहीं करती। अगर हम बिना जरूरत के एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो इसका साइड इफेक्ट हो सकता है और बैक्टीरिया रेजिस्टेंट बन सकते हैं, जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि बैक्टीरिया इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि नॉर्मल एंटीबायोटिक्स उन पर असर नहीं करती, जिससे इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। इसलिए एंटीबायोटिक्स का यूज सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही करना चाहिए और पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, चाहे सिम्टम्स पहले ही ठीक क्यों ना हो जाएं। अगर हम एंटीबायोटिक्स का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए एक जीवन रक्षक बन सकती हैं। चलिए कुछ कॉमन कैटेगरीज और उनके एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसे डॉक्टर्स कॉमनली प्रिस्क्राइब करते हैं। डाइक्लोक्सिसिलिन एक पेनिसिलिन क्लास एंटीबायोटिक है जो स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया से होने वाली इन्फेक्शन जैसे स्किन और बोन इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। एमोक्सिसिलिन और क्लेवलिनिक एसिड का कॉम्बिनेशन है जो रेस्पिरेटरी और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए यूज होता है और बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी काम करता है। क्लिंडामाइसिन एक एंटीबायोटिक जो कई तरीके की इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, इंक्लूडिंग वो जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआ से होती है। सेफ्रोक्सिम एक सेकंड जनरेशन सेफ्लोस्फिन है जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन और लाइम डिजीज ट्रीट करता है। क्विनोलोन्स एक क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन को रोकता है, कॉमनली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शंस और कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए यूज होता है। पेनिसिलिन एक वाइडली यूज्ड एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के सेल वॉल्स को टारगेट करता है और बहुत सी जर्म पॉजिटिव बैक्टीरिया को ट्रीट करता है, इंक्लूडिंग स्ट्रेप्टोकोकाई। सेफालोस्फोरिन एक एंटीबायोटिक क्लास जो पेनिसिलिन के सिमिलर होती है और ब्रॉड रेंज ऑफ इन्फेक्शंस ट्रीट करती है, इंक्लूडिंग स्किन, लंग्स एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। नैप्सिलिन एक पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक है जो इस स्टैफिलोकोकस ऑरोस से होने वाली इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग एमआरएसए को ट्रीट करता है। एमोक्सिलिन एक कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया से होने वाली इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी, स्किन्स और ईयर इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है। सेफालेक्सिन एक फर्स्ट जनरेशन सेफालोस्फोरिन है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे स्किन इन्फेक्शंस और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है। अमीनोग्लाइकोसाइड एक एंटीबायोटिक क्लास है जो सीवियर इन्फेक्शंस स्पेशली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ट्रीट करता है और अक्सर दूसरे एंटीबायोटिक्स के साथ यूज होता है। एजिथ्रोमाइसिन एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है जो कई तरह की बैक्टीरिया इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को ट्रीट करता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस स्पेशली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम और स्किन के लिए यूज होते हैं। सेफाक्लोर एक सेकेंड जनरेशन सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक है जो रेस्पिरेटरी, स्किन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है। ऑफ्लॉक्सेसिन टैबलेट एक फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, लंग्स और स्किन इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है। एम्पिसिलिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है। टेट्रासाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कई तरह की इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग एक्ने, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को ट्रीट करता है। तो आइए जानते हैं टैबलेट और इंजेक्शन में कौन सा बेहतर है और दोनों काम कैसे करते हैं। टैबलेट पेट में जाकर डिसॉल्व हो जाता है और स्टमक के थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और इफेक्ट दिखाने में टाइम लगता है। इंजेक्शन डायरेक्टली ब्लड में चली जाती है और मसल में लगती है और ये जल्दी इफेक्ट दिखाती है और इमरजेंसी में यूजफुल होती है। सेकंड, टैबलेट लेने के बाद बॉडी में क्या होता है। टैबलेट स्टमक एसिड में टूट जाती है, ड्रग इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब हो जाती है, लिवर में ब्रेकडाउन होती है, फिर ब्लड के जरिए बॉडी के अफेक्टेड एरिया तक पहुंचती है। थर्ड, टैबलेट लेना सही है या इंजेक्शन। टैबलेट सही है जब बीमारी नॉर्मल हो, पेशेंट को इंजेक्शन से डर लगता हो, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट हो। इंजेक्शन सही है जब इमरजेंसी हो, लाइक फीवर, एलर्जी, पेन रिलीफ, पेशेंट को वोमिटिंग हो रही हो, दवा पेट से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही हो,
4. टैबलेट कब नहीं लेनी चाहिए? अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही हो या पेट में सीवियर प्रॉब्लम हो रहा हो, दवा काफी स्ट्रांग हो और ओरल लेना सेफ ना हो। 5. इंजेक्शन कब नहीं लेना चाहिए? अगर पेशेंट को एलर्जी हो इंजेक्शन के कंटेंट से, ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम हो, इंजेक्शन साइट पे इन्फेक्शन। आइए जानते हैं एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स और हेल्थ रिस्क। एंटीबायोटिक्स प्रभावी दवाएं हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का इलाज करती हैं, लेकिन इनका गलत या अनावश्यक उपयोग आपके लिए नुकसान भी पहुंचा सकता है। आइए समझते हैं इनके कुछ काम और गंभीर प्रतिक्रियाएं। नंबर 1, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रतिक्रियाएं, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं जैसे कि मतली आना, नोजिया, उल्टी, वॉमिटिंग, दस्त, डायरिया, पेट दर्द, एब्डोमिनल पेन, भूख कम लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट। ये लक्षण आम तौर पर एंटीबायोटिक्स लेने के बाद दिखते हैं, खासकर जब आप इन्हें खाली पेट ले लेते हैं। इन प्रतिक्रियाओं का समय पर उपचार जरूरी है। नंबर 2, एलर्जिक प्रतिक्रियाएं। कुछ लोगों को एंटीबायोटिक्स के एलर्जी हो सकती है, जिसमें सिम्टम्स शामिल होते हैं त्वचा पर दाने या लाल चकत्ते, स्किन रैशेस, खुजली, इचिंग, सूजन, स्वेलिंग, सांस लेने में दिक्कत, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। सीवियर केसेस में ये रिएक्शन एनाफाइलेक्सिस तक बढ़ सकते हैं, जो एक मेडिकल इमरजेंसी है। नंबर 3, एंटीबायोटिक्स कभी कभी बॉडी के बेनिफिशियल बैक्टीरियाज को मार देते हैं, जिससे फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे मुंह में सफेद दाने, महिलाओं में खुजली और डिस्चार्ज। नंबर 4, न्यूरोलॉजिकल प्रभाव। कुछ एंटीबायोटिक्स खासकर फ्लोरोक्विनोलोन्स न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे चक्कर आना, डिजीनेस, नींद ना, इंसोमेनिया, चिंता, एंजाइटी, रेयर केसेस में मिर्गी के दौरे, सीजियर्स। नंबर 5, गंभीर स्वास्थ्य संकेत, मांसपेशियों की चोट। फ्लोरोक्विनोलोन्स जैसे एंटीबायोटिक्स टेंडन्स को डैमेज कर सकते हैं, खासकर बुजुर्गों में। दिल से जुड़ी समस्याएं, हार्ट इश्यूज। कुछ एंटीबायोटिक्स हार्ट रिदम को अफेक्ट कर सकते हैं, जिससे एरिथमिया का रिस्क बढ़ जाता है। नंबर 6, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट बना सकता है, जिससे भविष्य में इन्फेक्शंस का इलाज मुश्किल हो जाता है। स्ट्रॉन्गर और महंगी दवाइयों की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क बढ़ता है। एंटीबायोटिक्स का सही उपयोग बहुत ज़रूरी है। हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही एंटीबायोटिक्स लें और प्रिस्क्राइब्ड कोर्स को पूरा करें। अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट महसूस हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, जब दवा काम करना बंद कर देती है। आपने कभी सुना है कि अब तो दवाई भी असर नहीं कर रही है? इसका एक बड़ा रीज़न है ड्रग रेजिस्टेंस। ये होता क्या है? जब हम एंटीबायोटिक्स, चाहे टैबलेट हो या इंजेक्शन, बिना ज़रूरत के या गलत तरीके से लेते हैं, जैसे बिना डॉक्टर की सलाह के लेना या कोर्स पूरा ना करना, हर छोटी बीमारी में एंटीबायोटिक लेना, तो कुछ बैक्टीरिया बदल जाते हैं या फिर म्यूटेट कर जाते हैं। ये नए बैक्टीरिया बन जाते हैं ड्रग रेजिस्टेंट। इन पर नॉर्मल एंटीबायोटिक का असर नहीं होता। कैसे बनते हैं रेजिस्टेंट बैक्टीरिया? शुरुआत में सब बैक्टीरिया सेंसिटिव होते हैं, नॉर्मल ग्रीन वाले। एंटीबायोटिक लेने पर सेंसिटिव बैक्टीरिया मर जाते हैं, पर कुछ बैक्टीरिया बच जाते हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं, रेड वाले। ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं और भी बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट बना देते हैं। क्या होता है फिर? सेम टैबलेट या इंजेक्शन से अब इन्फेक्शन ठीक नहीं होता। डॉक्टर को स्ट्रॉन्गर और महंगी दवाएं देनी पड़ती हैं। पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है। कभी कभी तो कोई दवा काम नहीं करती। इससे बचने के लिए क्या करें? एंटीबायोटिक हमेशा डॉक्टर की सलाह से लें, पूरा कोर्स कंप्लीट करें, चाहे तबीयत ठीक लग रही हो। हर छोटी बीमारी में एंटीबायोटिक मत लें। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।